हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीके ट्रेडर डीकेटी। सबसे पहले तो आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आज छोटी होली है जिसमें जलाते हैं, और कल बड़ी होली है रंगों वाली। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं डीकेटी की तरफ से। होली अच्छे से खेलें, प्यार से खेलें, किसी को हर्ट ना करें और खूब एंजॉय करें। चलिए, अब हम आ जाते हैं मार्केट सेटअप पे कि फ्राइडे को क्या हुआ और हमारे बंद होने के बाद ग्लोबली क्या हुआ। देखिए, फ्राइडे को डाउ जोन्स बंद हुआ 335 पॉइंट्स नीचे। ठीक है, वो रेड में जाके बंद हुआ। उसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं थी फ्राइडे की, हालांकि हम ठीक ठाक क्लोज हुए थे। उसके साथ साथ अगर आप पूछेंगे, यूरोप आपका फ्लैट टू लिटिल बिट ग्रीन था, वो तो वैसे बहुत स्लो मूव करता है। फिर आपका आ जाएंगे आप ब्रेंट और बॉन्ड यील्ड्स पे डॉलर की, जो कि दोनों की दोनों स्टेबल है। अभी बीच में क्या हुआ है, आपने सुना होगा, रशिया में अटैक हुआ है, आईएसआईएस ने उसकी जिम्मेदारी ली है। इसकी वजह से थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई है। अगर आप DXY भी देखेंगे, डॉलर इंडेक्स, वो दोबारा 104 के ऊपर आ गया है। और जो रुपी क्लोज हुआ है अगेंस्ट द डॉलर, वो भी बहुत हाई, ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। तो ग्लोबली सेटअप आपका थोड़ा सा कंसर्न है। तो जो भी आप हम सेटअप बताएंगे, पोजीशन बनाएंगे, इस ग्लोबल क्यूज़ को माइंड में लेके बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के तो इंटरनल क्यूज़ इतने हैं नहीं। अभी इलेक्शंस में भी टाइम है, तो ग्लोबल में हम थोड़ा रिएक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं OI डाटा पे, ओपन इंटरेस्ट पे। ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन आप देखेंगे तो वो बुलिश है। जो कॉल्स हैं इन द मनी, उनमें उन सब में शॉर्ट कवरिंग्स हुई हैं, और जो पुट है इन द मनी, उन सब में राइटिंग हुई है दबा के। मैं आपसे 3-4 दिन से शेयर कर रहा हूँ, आप जाके पीछे के वीडियोस भी देख सकते हैं। जो पुट माइनस कॉल का OI चेंज का डाटा है वो नेगेटिव था, मेरे ख्याल से 66 लैक्स नेगेटिव था, मतलब कॉल रिटर्न ज़्यादा हुई थी। फिर वो 33 हुआ, 20 हुआ, आज 49 लैक्स प्लस है, मतलब पुट रिटर्न ज़्यादा हुई हैं। तो ओवरऑल OI डाटा बुलिश है। अगर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आप सपोर्ट की बात करेंगे तो 46,800 से 900 जो भी स्पॉट लेवल है, उसके बाद सीधा आता है 46,500। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 47,000, उसके बाद सीधा आता है 47,500। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है एज पर ऑप्शन चेन। अब हम आते हैं प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश ही है। अगर आप देखेंगे, चैनल है, उसी चैनल का लो लगा के प्राइस ऊपर आ रहा है। प्राइस जो क्लोज हुआ है वो सारी EMAs के ऊपर क्लोज हुआ है, एंड ऑलमोस्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्लोज हुआ है। और जो EMAs 10 और 20 जो बड़ी रिएक्टिव होती हैं प्राइस के, वो पहले फॉलिंग थी, वो अब जाके स्टेबल हो गई हैं, आप देखेंगे तो वो भी थोड़ी स्टेबल हो रही हैं। एंकर VWAP के ऊपर बंद हुआ है, जनवरी फरवरी के सारी EMAs के ऊपर बंद हुआ है, और चैनल को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा आप जाएंगे 75 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे भी प्राइस एक्शन आपका पॉजिटिव है, इंडिकेटर्स आपके सारे पॉजिटिव हैं। डेली टाइम फ्रेम पे RSI ने क्रॉस ओवर दे दिया है। अब एक मेजर कंसर्न प्राइस एक्शन में ये है 47,150। अब 47,150 जो हाई लगाया था 2 दिन पहले, वहीं पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एंगल्फिंग टॉप बना। आपका कल 75 मिनट टाइम फ्रेम पे एंगल्फिंग टॉप बना। देखिए, जो ये हायर टाइम फ्रेम पे एंगल्फिंग टॉप्स बनते हैं ना, इनका निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पे अब कल पिछले ट्रेडिंग सेशन में पूरे दिन वहाँ पे डोजी बनती रही, नीचे प्रेशर आता रहा सेलिंग का, जैसे ही हम ऊपर जा रहे थे। हालांकि क्लोज हम ठीक ठाक हो गए, लेकिन हम 47,150 को क्रॉस नहीं कर सके, या डिसाइसिवली क्रॉस करके स्टेबल नहीं हो सके। तो 47,150 बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप वीडियो के एंड तक रहिएगा। आज का गुरु मंत्र मैं आपको दूंगा ऑप्शन बाइंग में क्या करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे और वीडियो के एंड में आपको दें, ताकि आपको ट्रेडिंग करने में थोड़ा बेनिफिट हो। इसके बाद हम आ जाते हैं कि अब आपको करना क्या है। इंगल्फिंग टॉप भी बन रहा है, ग्लोबल कंसर्न है, प्राइस एक्शन बुलिश है, ओपन इंटरेस्ट डाटा बुलिश है। देखिए, आप मेरे वीडियो जाके देखिए पिछले 4-5 दिन के उसमें हम आपको इतने दिन से कह रहे हैं कि एक मेजर रेंज है, मार्केट उसी को रिस्पेक्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी, और उसी में चल रहा है। लेवल सारे फ्यूचर्स के होते हैं, बिकॉज वी ट्रेड इन फ्यूचर्स ओनली, स्पॉट के नहीं होते। तो आप नीचे की तरफ देखेंगे 46,000 से 46,200 एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर का, और ऊपर की आज तरफ आप देखेंगे 46,950 से लेके 47,150, ये एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। अब इसमें करें क्या, इसमें बीच में एक लेवल हम आपके लिए निकाल के लाए हैं, वो लेवल है 46,585। इस लेवल के ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखेंगे हम, होली की कल तो छुट्टी है, लेकिन ग्लोबल तो खुला हुआ है, तो बाकी हम देखेंगे ग्लोबली कैसे रिएक्ट करते हैं सब।
अगर कुछ मेजर चेंजेस हुए तो फिर से एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए ले आएंगे। लेकिन एज़ पर क्लोजिंग और एज़ पर टुडे 46,585 इज़ द डिसाइसिव लेवल विद इन अ रेंज। ओके, इसके ऊपर अगर आप हैं तो 46,950, 47,150, 47,350, 450, दैट्स इट। उसके ऊपर अभी गुंजाइश नहीं है। नीचे इसके 46,200, 46,000, दैट्स इट। तो अब अगर गैप डाउन होता है तो हम देखेंगे 46,585 बच रहा है, उसको डिसाइसिवली तोड़ रहा है या वहाँ पे स्टेबल हो रहा है, वो प्राइस एक्शन दोबारा ऊपर जा रहा है। अगर वहाँ पे स्टेबल हो रहा होगा तो लेवल्स आपको अभी मैंने बताए हैं 46,950, 47,150, 47,350। और अगर वो टूट रहा होगा तो नीचे की तरफ लेवल आएगा आपका 46,200 से लेके 46,000। तो आप एक तो मार्केट को देखें कि खुलती कैसी है ट्यूसडे को, और ये 46,585 जो कि मैंने आपको एक डिसाइसिव लेवल बताया है, इसको मार्केट कैसे बिहेव करता है। ठीक है, आज का इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से रैप अप करने के लिए। इसके अलावा जो मैं आपको एक गुरु मंत्र की बात कर रहा था जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। देखिए, आप जब भी कोई पोजीशंस ले ऑप्शंस में, तो होता क्या है, हमें लगता है प्राइस मूव कर रहा है, हम लॉन्ग ले लेते हैं, नीचे जा रहे हैं इमीडिएटली हम शॉर्ट ले लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें, टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसको पोजीशन लेने के बाद हम सोचते हैं कि हाँ अब यहाँ काटें, अब यहाँ पे काटें, लॉन्ग प्रॉफिट बन रहा है तो यहाँ काटें, लॉस हो रहा है तो यहाँ पे काटें। ये चीज़ें हमें पोजीशन बनाने से पहले लेनी चाहिए, हमेशा हमेशा पहले सोचनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने कोई पोजीशन ली, आप उसमें प्रॉफिट में आ गए ऑप्शन में, ठीक है सर, बाइंग में। अब आप प्रॉफिट में आ गए, आपको पता ही नहीं काटना कहाँ पे है। वो ऊपर जा रहा है, चल रहा है, वो नीचे आ गया, आप रुक रहे हो, वो ऊपर जा रहा है, फिर आपके अंदर ग्रीड आ रही है। वहीं अगर नीचे आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो गया तो आपके अंदर फियर आ रहा है। इसलिए स्टॉक मार्केट में ये ग्रीड एंड फियर की गेम होती है सारी की सारी, जिसको आपको मैनेज करना होता है। ये सारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा, साइकोलॉजी कहती है वो रोने दो, वो रोने दो, कितना होता है देखते हैं। लेकिन जब वो रिवर्स होता है तो विद इन मिनट्स वो नीचे आने लग जाता है। फिर आप कहते हो यार प्रॉफिट था, वो जा रहा है, अब उसको बचाते हैं। तो आप उसमें ना उस उलझन में फंस जाते हैं ग्रीड एंड फियर की। तो जब भी आप कोई पोजीशन लें तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है। अगर वो टारगेट आ गया, फिर आप चाहे ट्रेल कर लो अपने प्रॉफिट को, स्टॉप लॉसेस को, ताकि मिनिमम उतना तो आपकी जेब के अंदर पैसा आ ही जाएगा। और अगर आपका नीचे आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे काटना कहाँ पे है, कितना लॉस मैं ले सकता हूँ। ठीक है, वो ऐसा कौन सा लॉस है जिससे वो कहते हैं ना अनकंडीशनल इमोशनल लॉस जो होता है, जिनमें लॉस लेने के बाद आपको फ़र्क ना पड़े। ऐसा नहीं है लॉस हो गया, आपका मूड ऑफ हो गया, घर पे आप एकदम अब्रप्टली बिहेव कर रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी पे नहीं आना चाहिए। लॉस तो होता है, हर बिजनेस में होता है, लेकिन आप ले कितना सकते हैं वो डिपेंड करता है। तो इसलिए जब भी आप कोई पोजीशन ले, पहले आपका स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन होना चाहिए, देन टेक द पोजीशन। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को लेवल्स जो दिए हैं उन्हें ध्यान में रखिए। सब कुछ ओके है, प्राइस एक्शन अच्छा है, ओआई डाटा अच्छा है, सिर्फ एक ग्लोबल कंसर्न है, उसको हम देखेंगे आप मंडे को कैसे बिहेव करती हैं ग्लोबल मार्केट्स, और ट्यूसडे को गिफ्ट निफ्टी क्या दिखाता है। अदरवाइज सब चीज़ बुलिश है। नीचे आएगा, स्टेबल होगा, वो लेवल दिया है, कहाँ पे घुसना है, कहाँ पे निकलना है, तो उन लेवल्स को जरूर ध्यान रखिएगा। मार्केट आवर्स में मैं आपके साथ लाइव फीड शेयर करने की कोशिश करूँगा अगर वो लेवल आता है तो। चलिए, ऑल द बेस्ट दोस्तों। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ये बहुत बेनिफिट देता है सर। आपको पता रहेगा जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। आइकन को, बेल को प्रेस करें। ठीक, थैंक यू, ओके।